सभी जुड़ गए लगभग। हाँ, तो मोक्षित मंगलाचरण करेगा नमोकार मंत्र बोल करके। हाँ बोलिए। नमो आरिहंतारम, नमो सत्तारम, नमो आय्यारम, नमो वज्रायणम, नमो लोवे सवे सावरम। बोलो जय जिनेन। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वेरी गुड। मंगलाचरण बहुत ही सुंदर। और अभी कल तक हमने 11वें श्लोक का अध्ययन किया था और 11वें श्लोक में हमने कल पढ़ा था कि जो प्रभु का हम दर्शन करते हैं या एक बार अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अन्य कहीं पर भी जाने की इच्छा नहीं होती है, या हमें कहें तो कहीं संतुष्टि मिलती ही नहीं है। जब हम एक बार हमारे वीतरागी प्रभु का दर्शन कर लेते हैं तो फिर हमें कहीं भी जाने का मन नहीं करता है और हमें ऐसा लगता है कि हे प्रभु ए पलक, बिना पलक झपके आपको बस हम देखते ही रहें और देखते ही रहें। अब क्यों देखते रहे उनको हम, तो इस रहस्य का उद्घाटन किया है उन्होंने मानतुंग स्वामी ने श्लोक नंबर 12 में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12 में, और क्या बताया था उन्होंने 11वें नंबर के श्लोक में। एक तो हमें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है, अगर दूसरी जगह चले जाए तो उस संतुष्टि नहीं मिलने का क्या कारण है, और उसके अलावा हम अपलक प्रभु को निहारते ही रहें। तो ये जो दो बातें हैं वो अगले श्लोक में मानतुंग स्वामी हमें बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का श्लोक नंबर 12। आप बने जिन अणुओं से वे उतने ही थे, आप बने जिन अणुओं से वे उतने ही थे, तभी आप सम और ना मुझको कोई दिखे, तभी आप सम और ना मुझको कोई दिखे। बोलिए मानतुंगाचार्य जी की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और मेरे जो माता पिता हैं मैं उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस धर्म की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ में मेरे परिजन और मेरे साथीगण जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, श्लोक नंबर 12। आप सभी भी क्या करेंगे, एक लाइन जब मैं बोलूंगी फिर आप एक बार बोलेंगे तो आप सभी भी अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब श्लोक पूरा हो जाए उसके बाद में सभी अपने वापस माइक क्या कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। अभी पहले आप एक बार अनम्यूट कर लो, जब श्लोक पूरा हो जाए तब अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति राग रुचि भी परिमाणु हम। बोलिए आप लोग बोलो। राग भी परिमाणु विश्वम् निर्मापितस् तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं
समस्ति हाँ, अब वापस से सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए, अभी माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए अगर आपके पीछे कोई टीवी चल रहा है या तो फिर आप अपना माइक मत खोला कीजिए, क्योंकि फिर बाकी सभी को बहुत डिस्टर्ब होता है। और जो अपना कैमरा खोल सकते हैं वो जरूर कैमरा खोल लो, ताकि पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो हमने अब मानतुंग जो स्वामी है वो इस श्लोक में अब हमें बताएंगे कि प्रभु क्यों तो हम आपको अपलक निहारते रहे और साथ में क्यों हमें और कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। वर्ड मीनिंग्स देखेंगे इसके, उसी के साथ साथ हमें समझ में आएगा। हाँ देखिए, वर्ड मीनिंग, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम। तो त्रिभुव नैक यानी तीन भुवन में एक, ही एक है ना लास्ट में, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक। तो हे त्रिभुवन में एक मात्र, यानी आप क्या हो, अद्वितीय हो, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। ललाम यानी सौंदर्य के धारी, यानी आप बहुत ही मनोहर हो, सुंदर हो। यही शांत राग, जिन शांत धारक कांति वाले से, यानी जो शांति के जो परमाणु है ना वो उन मतलब शांत परमाणुओं को धारण करने वाले, परमाणु भी यानी परमाणुओं से, त्वम आप निर्मापित है, बनाए गए हो। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी कि हे तीन भुवन के नाथ, आप इस पृथ्वी पर अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब आपके समान और कोई भी नहीं है। आप अपने आप में अनुपम हो, अद्वितीय हो, मुझे और कोई दिखता ही नहीं है आपके जैसा। क्यों? और आप किससे बने हुए हो? जो ऐसे परमाणु जो शांत है बिल्कुल, जिसमें रागादि कषाय भाव कुछ भी नहीं है। तो ऐसे शांत परमाणुओं से क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है। तो ऐसे परमाणु से आप बने हो, इसलिए इस पृथ्वी पर आप अद्वितीय हो, अनुपम हो। अगली दो लाइनों में क्या कह रहे हैं, ते वे अणु है, यानी अणु या फिर परमाणु, अपि भी, खलु निश्चित रूप से, तावंत उतने ही थे। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिन हमने परमाणु की बात की ना कि जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, तो वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे, निश्चित रूप से। वे कॉन्फिडेंट होकर के कह रहे हैं, क्योंकि अभी वो बता रहे ना, पहले जब उन्होंने कहा कि मुझे और कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है या मैं अनिमेष आपको निहारता रहूं, तो क्यों निहारता रहूं, तो वो कह रहे हैं आप जिन परमाणुओं से प्रभु बने हो वे पृथ्वी पर उतने ही थे। यत क्योंकि पृथ्व्याम पृथ्वी पर, ते समानम आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप, न ही निश्चय से नहीं अस्ति है। तो आपके समान रूप दूसरा निश्चित रूप से कहीं है ही नहीं। आया समझ में? क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी प्रभु से कि हे प्रभु, आप इस तीन लोक में, सिर्फ हमारी केवल पृथ्वी नहीं आती तीन लोक में, तीनों लोक जो है, हमारा मध्य लोक हो गया, पाताल लोक हो गया और ऊर्ध्व लोक हो गया। तो तीनों लोक में आदिनाथ भगवान को क्या कहा है, अद्वितीय कहा है, अनुपम कहा है। मतलब आप देखो साथ में ललाम शब्द भी लगाया। ललाम मतलब कि आप साथ साथ में मनोहर भी हो, मन को हरने वाले हो। जो आपके भक्त है वो आपका रूप देखते ही क्या हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप इतने सौंदर्य के धारी हो कि, और क्यों हो इतने सौंदर्य के धारी, क्योंकि जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है वे परमाणु कैसे हैं, शांत भाव वाले हैं। उनमें रागादि कषाय भाव किंचित मात्र भी नहीं है। बिल्कुल शांत परमाणुओं से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। और वे जो अणु थे वो उतने ही थे,
पृथ्वी पर उतने ही हैं। अब जितने भी जैसे उतने ही थे, तो अब वो सारे परमाणुओं ने जब हमारे प्रभु के शरीर को बना दिया पृथ्वी पर, तो अब उनके समान हमें दूसरा मिलेगा कहां से? फिर बताइए, मिलेगा क्या हमें कहीं दूसरा पृथ्वी पर? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अच्छे अच्छे सारे परमाणुओं ने क्या किया, हमारे प्रभु के रूप को बनाने में अपना अपना योगदान दे दिया। तो सारे परमाणु जब अच्छे उनको बनाने में लग गए, तो फिर दूसरा हमें क्या, आपके समान और कोई भी नहीं दिखता है। हमें आप ही हो जो अद्वितीय हो, अनुपम हो, मनोहर हो, सौंदर्य के धारक हो। आया सबको समझ में? हाँ, एक बार फिर से इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने दो जो रीजन है बताए हैं कि एक तो मैं अनिमेष क्यों निहारता रहूं आपको, क्योंकि आप क्या हो, अद्वितीय हो, अनुपम सौंदर्य के धारी हो, इसलिए मैं आपको निहारता ही रहूं। और फिर दूसरा कि मुझे संतुष्टि और कहीं क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि लास्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है, आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए अगर मैं दूसरी जगह चले भी जाऊं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कहां से? इसलिए हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपके चरणों में आकर के ही जो परम शांति है वो मिलती है, क्योंकि आपके समान किसी भी और दूसरे का रूप नहीं है। अब ये तो हुआ इसका शब्दार्थ जो हमने इसमें से देखा। अब अगर हम देखते हैं कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं हमारे प्रभु आदिनाथ भगवान, हमें क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो जो पहली लाइन है उसमें उन्होंने बताया, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, यानी ये जो आपके अंदर रागादि भाव है ना, रुचि भी यानी जो राग रूपी रुचि यानी किरण, ये जो राग रूपी किरण आपके अंदर भरी हुई है उसको शांत करो। जब हम उनको शांत करेंगे तो हमारा रूप कैसा बनेगा? ललाम भूत है, मनोहर बनेगा, सुंदर बनेगा, है ना? तो हमें क्या करना है, मतलब ये शिक्षा है जो हमें उसके अंदर से निकालनी है। मानतुंग स्वामी ने जो, क्योंकि वो तो सारे इन लौकिक उससे ऊपर थे, वो तो आचार्य बन गए थे, तो उनमें तो खुद में राग वगैरह नहीं थे, लेकिन वो हम इसको कैसे रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, अपने अंदर जो राग कषाय है ना, विषय वासनाएं भरी हुई है, इनकी किरणें जो हमारे अंदर हैं, जब हम उनको शांत कर देंगे तो हमारा भी रूप कैसा हो जाएगा? मनोहर, सुंदर हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। क्योंकि ये पता है जो बाह्य सुंदरता है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, या आप कहें कि कुछ समय की ये सुंदरता है जो थोड़े समय बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन जो वास्तविक सुंदरता है वो क्या, अपना जो अंदर का स्वरूप है, वास्तविक सुंदरता वही है। और हमारे अंदर का स्वरूप कब निखरेगा? जब हम हमारे अंदर की विषय कषाय वासनाएं राग लोभ लालच सबको छोड़ देंगे, तभी हम क्या है, इन सभी चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। तो जैसे कि विषय वासनाएं या कषाय, किसी भी तरह की कषाय ले लीजिए, चाहे क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, या फिर 5 पाप कह दीजिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो इनमें से भी अगर कि कोई एक पाप है वो भी अपना लेता है तो उसका सारा किया धरा पूरा बराबर हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ राजा वसु की, है ना? अयोध्या के राजा थे और जो उनके पुत्र थे उनका नाम था, शॉर्ट में सुना रही हूँ बहुत, अयोध्या के राजा थे और शायद आप जानते भी होंगे इस स्टोरी के बारे में। तो वो जो अयोध्या के राजा थे उनके पुत्र थे वसु। तो उन्होंने सोचा मेरा पुत्र बड़ा हो गया, उसे शिक्षा के लिए भेज देता हूँ। तो उन्होंने उनको एक ब्राह्मण के पास में पढ़ने भेजा, और तो उनका जो पुत्र था पर्वत वो भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, और साथ में नारद जी भी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इन तीनों को उन्होंने साथ साथ में शिक्षा दी, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं उनको सिखाई। फिर क्या हुआ कि जो शीर कदम जिनसे कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो शिक्षा ग्रहण करने से क्या हुआ, शीर कदम जो थे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे,
तो उन्होंने, वो जब एक मुनिराज से मिले तो उन्होंने दीक्षा ले ली और वो चले गए। अब ये जो तीनों स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अपने अपने से जीवन यापन करना शुरू कर दिया। नारद जी जगह जगह जाकर के क्या करते थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे, और राजा वसु जो है वो राज्य संभाल रहे थे। तो वो एक बार घूमते घूमते वापस पर्वत के पास में आए, जो उनका ब्राह्मण का बेटा था। तो वो क्या करते था, जो पर्वत था वो वापस से वही उसने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया अपने पिता की तरह। अब वो शिक्षा देता था तो उसने अपने शिष्यों को क्या सिखा दिया कि अज का मतलब होता है बकरा, और हम आज क्या कर रहे हैं, हवन करेंगे तो उसमें हम बकरे की बलि देंगे। तो नारद जी ने कहा, हिंसा से कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं होता है, हमें हिंसा नहीं करनी है। लेकिन वो जो थे पर्वत, वो माने नहीं, वो बोला नहीं, अज का मतलब तो बकरा ही होता है। वो बोलते हैं नारद जी, नहीं, अज का मतलब चावल होता है, इसमें चावल क्या होते देनी चाहिए। वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने कहा ठीक, हम राजा वसु के पास चलते हैं, जो वो कह देंगे हम वो ही मान लेंगे। ये सब बातें उनकी माता सुन रही थी। अब उनकी माता ने भी सोचा कि अगर वो उनसे, राजा वसु से पूछेंगे तो बात तो सही है, अज का मतलब क्या होता है, चावल होता है। तो उसने पहले ही क्या किया, अब उसके क्या मन में क्या आया, अपने बेटे के प्रति राग आ गया, राग भाव, कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। क्योंकि उन्होंने शर्त लगा ली थी कि जो राजा वसु कहेगा वो ही सच होगा और उसको अपनी जीभ कटानी पड़ेगी। अब माता ने सोचा कि मेरे पति तो पहले ही दीक्षा लेकर के चले गए, अब बेटे की भी अगर वो जीभ कट जाएगी तो मैं क्या करूंगी। अब बेटे के प्रति उनको राग आ रहा है बहुत। वो सोच रही है अगर मेरा बेटा चला गया तो क्या, लेकिन जबकि उनको पता है मेरा बेटा गलत है, लेकिन फिर भी उनके राग भाव आ रहे हैं। और वो कहाँ चली गई, वसु के पास, और जाके बोला कि राजा वसु, आप क्या मेरे को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, मेरे पति ने आपको पढ़ाया तो आपको मुझे गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, जो चाहिए ले लो। तो उन्होंने कहा आज जब आपके पास में मेरा पुत्र और नारद जी आए तो आप उनको बोल देना कि जो मेरा पुत्र कहेगा वही सही है। राजा वसु ने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगा, जो आपका बेटा बोलेगा मैं उसी बात को सही बताऊंगा। वो दोनों गए राजा वसु के पास में, और उन्होंने पूछा कि राजा वसु आप बताइए, अज का मतलब क्या, बकरा या फिर चावल। अब क्योंकि राजा वसु क्या कर चुके थे, माता को गुरु दक्षिणा में वचन दे चुके थे, तो उन्होंने कहा अज का मतलब क्या होता है, बकरा होता है। फिर उन्होंने बार बार पूछा नारद जी ने, लेकिन वो नहीं माने। तो उसी समय क्या हुआ, उनका जो सिंहासन था राजा वसु का, वो कंपायमान हुआ, और उसी समय धरती फट गई और राजा वसु सीधे 7वें नरक में चले गए। अब यहाँ पर दो जनों का क्या है, एक तो उन्होंने वचन दिया, और दूसरा सिर्फ एक जो माता थी उसके राग ने कितना काम खराब किया, मतलब पर्वत का भविष्य बर्बाद किया, साथ में राजा वसु को नरक भेज दिया, और वो खुद भी अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये है रागादि भावों का परिणाम। हमें मतलब ममत्व होना चाहिए, ये बात नहीं है अपने बेटे के प्रति, लेकिन अगर वो कोई बुरे कार्य कर रहे हैं, पापों में फंसे हुए हैं, तो हमें उनका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। हमें बल्कि क्या कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, जो गलती उन्होंने अगर कर दी है तो हमें उनको उससे बाहर निकालना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें क्या करना है, हमें अपने जो राग रूपी परमाणु अंदर हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकाल करके फेंकने हैं। और क्योंकि जब हमारा ये जो पिटारा है ना हमारा शरीर, इसमें जब हम ये गंदगी निकालेंगे तब भी फिर क्या अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर जा पाएगी। तो इसलिए राग रूपी परमाणुओं को बाहर निकालना है, और अंदर अच्छी अच्छी बातें, जैसे मैं रोज बताती हूँ आपको कि हमें अहिंसा का प्रवेश करवाना है ना, दया, प्रेम भाव, और ये सब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ममत्व, अच्छी मतलब प्रशस्त राग होना चाहिए, अप्रशस्त राग नहीं, अच्छी चीजों के लिए राग है। जैसे भगवान के दर्शन करना और विषय कषायों से दूर रहना, तभी हमारा ये शरीर क्या होगा, भगवान की भक्ति में और ज्यादा लीन होता जाएगा। तो जैसे जैसे मानतुंग स्वामी प्रभु के समीप आते जा रहे हैं, उनकी भक्ति गहरी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। पहले वो नाम स्मरण की बात कर रहे थे, फिर इन्होंने प्रभु के दर्शन किए और कह रहे प्रभु मैं आपके दर्शन बस पलक बिना पलक झपकाए आपके दर्शन करता ही रहूं, और मुझे और कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने बताया कि संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रभु
आप ऐसे परमाणुओं से निर्मित हो जिसमें रागादि कषाय बिल्कुल भी नहीं है, और आपके समान इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे वो सब आकर के उन्होंने आपके शरीर को बना दिया। रिद्धि मंत्र सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका रिद्धि मंत्र देखेंगे। ओम आम आम अम ऐ सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वशम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम रम नमो बोह्य बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और हम बोह्य बुद्धि के धारी मुनि को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। अब इस श्लोक का जो पठन या पाठन है वो किस किस चीज के लिए हम कर सकते हैं, है ना। तो एक तो इसमें लिखा हुआ ही है कि हस्ती मद नाशक अंतर है ये, जैसे जो मद से युक्त हाथी हो जाता है ना, अगर उसको हमें वश में करना है तो उसके लिए हम ये मंत्र पढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे किन्हीं भी दो के संबंध अगर अच्छे नहीं है, वो कोई भी दो हो सकते हैं, चाहे देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, पति पत्नी हो, माता पिता बच्चे हो, अगर उनके जो संबंध है थोड़े से भी अगर मतलब सामंजस्य पूर्ण नहीं है, तो उनको समता में लाने के लिए आप इस श्लोक का पाठ करें और उसको किससे मंत्र और रिद्धि मंत्र जरूर पढ़े। और फिर जो वहां पानी का ग्लास या जो तांबे का कलश आपने रखा हुआ है वो पानी वो जो दोनों जने पी ले, तो इससे क्या होगा, आपके जो संबंध है वो सामंजस्य पूर्ण हो जाएंगे, अच्छी मतलब मैत्रीता आ जाएगी उसमें। कोई भी वो दो जने हो सकते हैं। और एक है ये वांछित रूप प्रदायक, है ना। हम इसमें किसके रूप की वर्णन कर रहे हैं, प्रभु आदिनाथ के मनोहर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो अगर हम इस श्लोक का पाठ करेंगे तो हमें भी क्या है, वांछित रूप, अच्छा आकर्षित रूप जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति कौन करेगा आज, पहले हैंड रेज कीजिए। नैना, नैना सोनी, हाँ जी, हाँ। जिनवाणी का एक पैराग्राफ बोलना है और फिर जिनवाणी के ज्ञान पे, ठीक है। हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए नैना जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वो मेरा नाम बोली थी ना। हाँ जी। प्रभु वीर तुम्हारे पवित्र मुख से मिश्रित जो शीतल वाणी, सब जग जन की मन को सोती, अतः कहाती जिनवाणी। जय वंदो माँ जब तक जग में, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म करो माँ, अब तक हम विषयांत रहे, अब ना हम विषयांत रहे। जिनवाणी माता की जय। हे जिनवाणी भारती जपो दिन रहे, तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, मस्तक सदा देत हो। हाँ जी। अब वंश अपना माइक कीजिए बेटा, अनम्यूट कीजिए वंश। अंश अंश वंश नहीं अंश। हाँ अंश। हाथ जोड़ के सुनो, फर्स्ट लोग सुना, शर्मा मत सुना। अरे यार उसको शर्म आ गई। एक मिनट, चलो चला कोई गया, बात उसको शर्म आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब अगर किसी को कुछ सुनाना है तो वो हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि अब मीटिंग ओवर होने वाली है। तो अगर किसी को कोई श्लोक सुनाना है या फिर अर्थ सुनाना है या कुछ पूछना है तो आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए एक एक करके।
इस श्लोक में एक वर्ड बताओ जिससे ये याद रहे इसका मीनिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, मैंने इसमें परमाणु वर्ड को आप अंडरलाइन आज के करेंगे। नियम तो दिए ही नहीं सीमा जी। देते हैं नियम। पहले परमाणु शब्द आपने कर लीजिए इसको, और मैं एक चीज और स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैं भूल गई थी आपको, जिसमें क्या है, मैंने हर श्लोक के आगे एक वर्ड लिखा है जो आपको पूरे, ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। जैसे फर्स्ट श्लोक है ना, उसमें आप वर्ड अंडरलाइन कीजिए जिन पाद। ये जो शब्द है ये आपको पूरे श्लोक का मीनिंग याद दिलाएगा। अब इसके बारे में चाहे तो चर्चा हम कल कर लेंगे। सेकंड में सकल वांग्मय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता। बालम शब्द या फिर जल संस्थित बिंदु, जल के अंदर स्थित बिंदु यानी चंद्रमा। फोर्थ श्लोक अक्र चक्रम। फिर फिफ्थ में मृगी शब्द, छठे में कोयल और डैश करके आम की मंजरी, क्योंकि कोयल जो कूकती है वो किसको देख के कूकती है, आम की मंजरी को। सातवां अंधकार, मंधकारम लास्ट में आता है शब्द, कि हमारे पाप रूपी अंधकार है वो कैसे नष्ट होते हैं, सूरज, पहले अंधकार कैसे नष्ट होता है, सूरज की रोशनी से, तो वैसे ही हमारे जो पाप है वो कैसे खत्म होते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करने से। फिर 8 ननूद बिंदु, जो उद बिंदु है ना, उसका मतलब पानी की बूंद। मैं क्या हूं, पानी की बूंद हूं, लेकिन जब कमलिनी के पत्तों पर अगर वही पानी की बूंद आ जाती है तो वो क्या मोती के समान चमकती है। तो हे प्रभु, जब मैं ऐसे ही आपकी कथा करती हूं तो मेरे जो शब्द है वो स्तोत्र बन जाते हैं। 9वें में जल जानी, यानी कि कमल, कमल शब्द की कमल कैसे खिलता है, सूरज की किरण, एक किरण से। तो वैसे ही आपका नाम स्मरण या आपकी कथा की चर्चा मात्र से भी क्या होते हैं, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। 10वें में तुल्य शब्द को अंडरलाइन करेंगे। तुल्य मतलब आपके जैसा कोई भी नहीं है, और आप क्या करते हो, हमें भी अपने समान बना लेते हो। जैसे आप आभूषण स्वरूप हो, हमें भी आप अपने समान बना लेते हो। 11वें का है क्षारम जलम, यानी खारा जल। तो जो हम क्या है, खारे जल का समुद्र है। तो जिसने अगर क्षीर सागर पी लिया तो क्या वह क्षार के जल को पीने की इच्छा करेगा, नहीं। तो ऐसे मैंने आपके दर्शन कर लिए तो अब और कोई भी मेरे को अन्य कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और जो आज श्लोक हमने पढ़ा परमाणु, कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे परमाणु थे, शांत परमाणु थे, वो सब उन्होंने आपको बना दिया। तो इस पृथ्वी पर अब आपके समान और कोई भी नहीं है। तो हम एक शब्द से क्या करते हैं, पूरे श्लोक को, अर्थ को अपने माइंड में ला सकते हैं। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ऐसे ही वर्ड, एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके और पूरे श्लोक का अर्थ पकड़ने की कोशिश